इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री वो भी आटपके हैं। नीतीश कुमार ने आज राहुल गांधी को बड़ी नसीहत दी। नोटबंदी के मुद्दे पर उन्होंने राहुल को आगे बढ़कर विपक्ष का एजेंडा तय करने की सलाह दे दी, नसीहत दे दी। नीतीश ने कहा कि मोदी सरकार के तय किए हुए मुद्दों पर सिर्फ प्रतिक्रिया देना काफी नहीं है, सरकार से हिसाब मांगा जाना चाहिए। सुनिए। एजेंडा सेट वो क्यों करेंगे, एजेंडा सेट राहुल जी क्यों नहीं करें? ये बात होनी चाहिए। आज अपोजिशन यूनिटी करके अपना एजेंडा तय करे और उस पर चले और उनके काम पर हम थोड़ा रिएक्ट करना जो हमारा फर्ज है करेंगे। आप देखिए कल क्या होता है नतीजा जी। पता चला कि अगर वही एजेंडा सेट करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका एडवांटेज होता है। कुछ नहीं, और चीजों को छोड़ करके ये कहना चाहिए कि भाई कितना काला धन बाहर आया, किस हद तक ये हिट हुआ, आगे बेनामी पर क्या हिट होगा, क्या रोड मैप है, ये सब सवाल पूछना चाहिए। तो नोटबंदी के बहाने नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार। बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही संजीदा और बहुत ही महीन राजनेता हैं। लगे हाथों नसीहत भी दे दी राहुल गांधी को कि आप आगे बढ़िए, एजेंडा तय कीजिए, सिर्फ एक एक्शन का रिएक्शन ना कीजिए कि सरकार कुछ काम करती रहे और आप सिर्फ प्रतिक्रिया देते रहें। मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन भी जुड़ चुके हैं। सुकेश, नीतीश बाबू का राहुल को नसीहत देना कि आगे बढ़ो, एजेंडा तय करो, क्या वो 2019 की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या वो राहुल गांधी के नेतृत्व में एक एंटी बीजेपी गठबंधन की अगुवाई करने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं, या दरअसल वो इतने महीन हैं कि वो राहुल की तरफ इशारा करके दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखिए ये एजेंडा नहीं सेट कर पा रहे तो मैं हूं ना, मैं करूंगा एजेंडा सेट। तो ठीक है, यही है जो आपने लास्ट में कहा, वही सही है। दरअसल ये राहुल पे एक तरीके से मैं कहूं पॉलिटिकल नुआंस अगर पकड़ा जाए तो एक तरीके से तंज है राहुल पे कि आप 10% में तो रिएक्ट करो, सरकार अगर कुछ कहती है उस पर रिएक्ट करो। ये 10% होना चाहिए, उनकी राजनीति में ये 10% है। 90% है कि आप एजेंडा सेट करो। ये वो करना चाहते हैं। और जो उन्होंने साथ में बात जोड़ी कि राहुल गांधी एजेंडा क्यों नहीं सेट कर पा रहे हैं, उन्होंने पब्लिक परसेप्शन की बात की। नोटबंदी जो है वो पब्लिक परसेप्शन ऐसा बना था कि बड़ा अच्छा कदम है। तो ये एजेंडा अगर मोदी सेट करते हैं उसमें इंडल्ज करने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक दूसरा एजेंडा सेट करिए। अगर आप पुअर एजेंडा सेट करना चाहते हैं तो वही एजेंडा सेट करिए। और जो आपने कहा मैं उसको दोहरा दूं एक बार कि राहुल गांधी शायद उनकी नजर में ये एजेंडा सेट करते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एजेंडा सेट कौन करेगा? 2019 बहुत दूर नहीं है। अब एजेंडा सेट करने में क्या है कि अगर राहुल और अखिलेश जीतते भी हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव तो एजेंडा सेट करने वाले कौन होंगे? अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि वो एक डार्क हॉर्स बनकर निकलेंगे। वो एक जायंट किलर बनकर उभरेंगे। तो 2019 का एजेंडा वो भी तो सेट कर नीतीश सकते हैं। बाबू ने पैर डाल दिया है, दंगल में पैर डाल दिया, कह रहे हैं मैं भी हूं ना, मुझे भूल मत जाना। बिल्कुल बिल्कुल वो यही कह रहे हैं कि एजेंडा आपको सेट करना पड़ेगा। एजेंडा अगर अभी चुनाव हो गए और चुनाव में अखिलेश जीत गए तो एजेंडा शायद वो सेट करने लगेंगे। अगर केजरीवाल पंजाब जीत जाते हैं तो कई ऐसे प्लेयर हैं जो अभी तक रीजनल प्लेयर है, अभी तक लोकलाइज्ड पॉलिटिक्स करते हैं, अभी तक नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी वो धमक नहीं है। नीतीश कुमार की धमक इसलिए हो जाती है क्योंकि वो बहुत दिन से मुख्यमंत्री हैं और नेशनल पॉलिटिक्स में अपना रोल एक प्ले कर चुके हैं। तो वो एक ओपन अरीना है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें एजेंडा सेट करना पड़ेगा। और एक तरीके से वो इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो एजेंडा सेट करना चाहिए शायद वो एजेंडा सेट करने में अभी तक नाकाम दिख रहे हैं। जी शुक्रिया सुकेश इस जानकारी के लिए। अब चलते हैं